बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के नागपुर से एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। नितिन गडकरी के नागपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। नितिन गडकरी को लेकर के विपक्षी दलों ने भी चर्चा शुरू कर दी थी और बीजेपी ने जैसे ही दूसरी लिस्ट जारी की, एक बार फिर नागपुर से नितिन गडकरी को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। लेकिन इस घोषणा के बाद जैसे ही वो अपने नागपुर शहर पहुंचे, जबरदस्त स्वागत नितिन गडकरी का किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वागत करने वाले तमाम उनके समर्थकों को नितिन गडकरी ने नागपुर पहुंचते ही धन्यवाद भी कहा है। बीजेपी ने अशोक तंवर को सिरसा और योगेंद्र चंदोलिया को उत्तर पश्चिम दिल्ली से टिकट दिया है। इन दोनों नेताओं ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। आभारी हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये भरोसा जताया मुझ पर, और पार्टी के साथ साथ जो लाखों कार्यकर्ता है, लाखों जो वोटर्स हैं, उसके फीडबैक के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने, हमारे नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने, मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने, विप्लव देव जी ने, और जिन लोगों की भूमिका थी उन सब लोगों ने ये मिलकर के फैसला किया है। तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसको निभाने का काम करेंगे। पार्टी ने 7 सीटों का जो ऐलान किया है, पार्टी जो भी निर्णय करती है वो सोच समझ कर निर्णय करती है, और उन्होंने मुझे उत्तर पश्चिम लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। मैं ये मानता हूँ कि मैं योगेंद्र चंदोलिया उत्तर पश्चिम का उम्मीदवार नहीं हूँ। मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मेरी पार्टी के बूथ पर लोग रहने वाले, और अब तो देश के अंदर जब से राम मंदिर का मुद्दा आया है, ये लोग हमारे से पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा। अब देश के अंदर केवल एक ही नाम होगा, जय श्री राम, जय श्री राम। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर 400 पार की जो हमारी सीटें हैं वो निश्चित रूप रहेंगी, और हमने केवल एक बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार हम दोहराएंगे। बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी उम्मीदवारों में इस लिस्ट को देखने के बाद जश्न का माहौल है और उन्होंने एक बार फिर भरोसा जताया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत इस बार होने वाली है। वडोदरा लोकसभा ऐसी सीट है कि आदरणीय मोदी जी को प्रेम करने वाली ये मतदारों की सीट है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी को प्रेम करने वाले ये वडोदरा लोकसभा के मतदाता हैं। तो इस बार तो जब 19 में 6 लाख की लीड ये वडोदरा लोकसभा के मतदाता ने दी थी और कार्यकर्ता ने मेहनत की थी, इस बार तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वडोदरा एक ऐतिहासिक लीड के साथ ये वडोदरा का कमल दिल्ली में जाएगा, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है। चॉइस भाजपा ने की है, तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे गुजरात के प्रदेश के नेतृत्व और दोनों जिले के भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये चुनाव बहुत आसानी से जीत जाऊंगा, ऐसा आशावाद व्यक्त करता हूं। All the hard work Modi ji has done for the empowerment, for the prosperity he has brought to our country, and 2024 will deliver historic results across our country. It's very clear that Modi ji, when he comes back to power for the historic third straight time, he is going to come back after crossing 400 seats NDA, and in Tamil Nadu also it will be a historic number. तो बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट की हम बात करें तो कई बड़े चेहरों के नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से इन्हें टिकट दिया गया है। वहीं अगर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, अभी से कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वो करनाल से पार्टी ने उन पर दाव लगाया है और लोकसभा का प्रत्याशी उन्हें चुना गया है। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्हें मुंबई नॉर्थ से कैंडिडेट बनाया गया, नहीं वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं, अगर हम एनडीए सरकार की बात करें तो सबसे अच्छा काम ये मंत्री कर रहे हैं नितिन गडकरी। एक बार फिर से उन्हें नागपुर से मौका दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे और कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई हावेरी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि तेजस्वी सूर्या
बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार होंगे। अनिल बलूनी को उत्तराखंड के गढ़वाल से लोकसभा का टिकट दिया गया है। वहीं अशोक तंवर सिरसा, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर चुनाव लड़ने वाले हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत साथ ही साथ प्रहलाद जोशी ने टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद किया है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है। मुद्दे तो विकास है। हम सरकार में रहे हैं और पिछले 10 साल से हम केंद्र में हैं और 7 साल 8 साल 7.5 साल से हम राज्य में सरकार चला रहे हैं। तमाम विकास के कार्य, इस बीच में कुंभ हमने संपन्न कराया। कोरोना जैसी महामारी में हम जनता के साथ खड़े हुए। दूसरी बात, हमने सड़कों का जो डेवलपमेंट किया है, रोड्स का जो डेवलपमेंट किया है, कुंभ के दौरान जो विकास के काम किया है। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाया है, डिग्री कॉलेज बनाए हैं, अन्य बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हैं। हर्रावाला में कैंसर हॉस्पिटल बनाया है, तमाम तरह के सीपेट बनाया यहाँ पर और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई है। तो तमाम उन जो विकास के कार्य हमने किए हैं, उन विकास कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ओवरऑल हमारा प्रदेश में भी और कर्नाटक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारा ओवरऑल जीतने का जो संख्या है, ओवरऑल संख्या हमारा एमपी का संख्या बढ़ेगा, 400 पार हो जाएगा। बीजेपी अकेला 370 सीट से ज्यादा हम जीतेंगे। खबरों की दुनिया का ऐसा तूफानी बुलेटिन जो आपको देगा हर खबर की इनसाइड स्टोरी, जो आपको दिखाएगा खबरों का सच्चा और सटीक एंगल। इसलिए जुड़े रहिए न्यूज 18 इंडिया के साथ, क्योंकि मॉर्निंग प्राइम में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो डालती हैं आप पर सीधा असर। खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार होंगे जो देश की राजनीति पर रखते हैं बारीक नजर। तो शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज की सुपर 10 खबर। सुपर 10 में 10वीं खबर, दिल्ली के मयूर विहार इलाके से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। तेज रफ्तार कार ने खरीदारी कर रहे कई लोगों को रौंदा, एक महिला की मौके पर मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। सुपर 10 में 9वीं खबर, सोने की तस्करी पर डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का बड़ा पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में छापेमारी के दौरान 40 करोड़ का सोना बरामद, ऑपरेशन राइजिंग सन के तहत की गई कार्रवाई। सुपर 10 में 8वीं खबर, नागरिकता संशोधन कानून के तहत गुजरात के मोरबी में 13 शरणार्थियों को मिली भारतीय नागरिकता। पाकिस्तान से मोरबी आकर बसे थे पाकिस्तान के रिफ्यूजी। सुपर 10 में 7वीं खबर, महाराष्ट्र में राहुल गांधी को लेकर नया घमासान शुरू। मालेगांव में छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन न करना पड़ा भारी। बीजेपी ने राहुल गांधी पर लगाया शिवाजी महाराज के अनादर का आरोप। सुपर 10 में 6ठी खबर, दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसानों की महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई वाली महापंचायत में हजारों किसानों ने किया दिल्ली कूच। पुलिस प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। सुपर 10 में 5वीं खबर, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर पीएम नरेंद्र मोदी का आज शाम 5 बजे संबोधन।